वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ डे इन माई लाइफ एट फर्स्ट स्टूडियो। तो आज का मोटो कुछ खतरनाक नहीं है, आज नथिंग फैंसी, नो क्रिएटिव या फन पार्ट नहीं है। आज का द एंटायर वीडियो तो नहीं, बाद में फन चीजें होंगी, बट करंटली अभी मेरा सिर्फ डेस्क जॉब के अराउंड आज का दिन है। आज सिर्फ जॉब पोस्टिंग करनी है, वेबसाइट के अराउंड काम करना है, कस्टमर सपोर्ट के अराउंड काम करना है। तो माई डे विल बी अराउंड डेस्क जॉब ओनली। तो आई टेक यू थ्रू क्या क्या काम होता है जब सिर्फ इस टाइप का काम होता है। तो फॉर नाउ अभी तो आई एम वर्किंग एट द वेबसाइट, ठीक है। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग ओनली कि फॉर नाउ जो भी वेबसाइट पे चेंजेस होते हैं, जो वेबसाइट बन रखी है, वो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स वगैरह ऑलमोस्ट फॉर 8-9 ईयर्स या थोड़ा कम, अराउंड दैट टाइम। तो आई नो शॉपिफाई वगैरह कैसे काम करता है, वेबसाइट वगैरह कैसे बन सकती है। तो अभी तक मैं ही कर रहा था, बट इट इज़ नाउ टाइम वेयर आई वांट टू अपग्रेड इट, मेक इट फील मोर प्रीमियम। तो सुबह से आई वाज टॉकिंग टू फ्यू डेवलपर्स, वेबसाइट डेवलपर्स, उनसे कोटेशन ले रहा था, उनसे आइडियाज़ ले रहा था, उनको मेरे आइडियाज़ बता रहा था कि क्या क्या करना है वेबसाइट पे। तो अभी चल रही है 3-4 लोगों से बात। उसके अलावा when you do try to do everything on your own, तो जैसे इधर है ना, जैसे यहाँ 2 चीज़ होती है। दिस इज द बैनर, ये वेबसाइट बैनर है। तो फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज एक और लग जाती है। व्हाट हैपेंड इज कि मैंने एक बैनर लगाया, ठीक है, मैंने ड्रॉप एंड लाइव। तो वो बैनर को मैं लाइव ले जा रहा हूँ, इट इज़ ब्लरी, ठीक है। मैंने एडिटर को बोला कि भाई उसको और अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करके दे मेरे को। मैंने अपलोड किया, स्टिल ब्लरी, समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने उसको बोला कि भाई ये शायद फोटो में ही मॉडल की फोटो थी, तो उसी में दिक्कत होगी। तो व्हाट वी डू इज एआई के थ्रू कुछ बना के, फोटोशॉप पे बना के, अपनी डिजाइन लगा के वो बना के दी। उसने मेरे को वो दी, स्टिल द सेम थिंग, ब्लरी। फिर मैं इधर बैठ के देख रहा था, फिर मेरे को समझ आया कि भाई गलती मेरी थी। मैं सेकंड इमेज पे अपलोड कर रहा था। तो सेकंड इमेज पे होता है कि इफ़ यू अपलोड तो यहाँ पे सेकंड इमेज और लग जाती है, और फर्स्ट इमेज जो खाली रही थी तो उसकी वजह से वो ब्लरी दिखा रहा था। तो स्टूपिड थिंग हैपेंड, जो मेरी गलती थी। तो इट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू डू सब कुछ में थोड़ा थोड़ा, बट यू लर्न। तो अभी वी आर एक्सपैंडिंग ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। कंटेंट हो गया, कस्टमर सपोर्ट, वेबसाइट, फैब्रिक, प्रोडक्शन, हर चीज में। वेबसाइट अभी भी बहुत ही खतरनाक है। एज यू कैन सी, दिस इज आवर वेबसाइट, बेस्ट सेलर, शर्ट्स, विंटर सेल, रिव्यूज, कार्गोज, फॉर स्पोर्ट्स। भाई वेबसाइट अभी भी सॉलिड 10 on 10 है, बट यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, यू कैन ऑलवेज बेटर योर बेस्ट। तो उसी पे आई एम वर्किंग। अब बिफोर आई शो यू आज और क्या क्या वर्किंग हो रही है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग। अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड हुई थी कॉल विद आवर केयरटेकर। तो आई हैव दिस प्रॉपर्टी राइट, जो मैंने एयरबीएनबी पे चला रखी है। अभी जो वहाँ पे अपने जो गेस्ट रुक रखे हैं एयरबीएनबी पे, तो वी हैव दिस गार्डन। आई अटैच फ्यू फोटोज, हमने काफ़ी शूट वहाँ पे भी कर रखे हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो जो गेस्ट रुक रखे हैं, इट इज़ ऑल्सो पेट फ्रेंडली राइट। आई हैव अ पेट, आई अंडरस्टैंड, मतलब पेट वगैरह के साथ घूमना वगैरह। तो नॉट अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी अलाउ यू अपने पेट के साथ पे रुकने के लिए। तो हमने अलाउ कर रखा है, वी हैव परमिशन, वी हैव गिवन देम परमिशन, ठीक है। ठीक है भाई, वेबसाइट वाले की कॉल आई, लेट्स टॉक टू हिम बिफोर आई टेल यू द स्टोरी। हेलो। Hey, hi Swapnil, how are you? I'm good, Ankit, how are you? I'm good too. So actually I have shared the theme link. मैंने थीम का लिंक आपको शेयर किया ऑलरेडी। हाँ, आपने तीनों ब्रांड्स का भेज दिया था मेरे को। हाँ। Just go through it once, आपको आइडिया लग जाएगा। और I just want to know how many products you want to add on your website. Like जितने अभी Fiverr पे हैं उतने, या हाँ, अभी जितने हैं वो तो हैं, बट हर महीने अपने ऑलमोस्ट आई थिंक रफली अराउंड 5 to 7 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं। और अपन इस पे ऐड कर सकते हैं और वो सब कुछ भी कर सकते हैं इसमें आप। इट्स फन। मतलब क्विक रिकैप इज वी हैव दिस एयरबीएनबी प्रॉपर्टी राइट। तो उधर केयरटेकर गया अभी वहाँ पे। तो वी हैव 1 BHK के 4 सिंगल इंडिविजुअल एयरबीएनबी जिसके प्राइवेट गार्डन है। तो वो किसी और में चेकिंग कराने गया गेस्ट को। तो ही सेंड मी दीज फ्यू फोटोज राइट, जो मैं अटैच कर दूंगा अभी। तो उसने मेरे को फोटोज भेजी। तो मैंने बोला कि केयरटेकर को कि भाई गो टू हिज रूम, उनसे बात करो कि ऑल दिस इज नॉट अलाउड। क्योंकि मैंने एयरबीएनबी प्रॉपर्टी पे लिस्ट भी कर रखा है, उधर मेंशन भी कर रखा है, इफ यू हैव अ पेट तो वो अलाउड नहीं है। क्योंकि मतलब बेड पे अलाउड नहीं, क्योंकि गार्डन है, बाहर खेलेगा डॉग, गंदा होता है। तो बेड और फर्नीचर पे अलाउड नहीं, क्योंकि वो बहुत गंदी हो जाती है। इट्स अ वाइट बेडशीट, तो वो बहुत गंदी हो जाती है। तो इट इज़ नॉट अलाउड। अब क्या है, क्योंकि आई हैव अ पेट, तो आई हैव ऑल्सो अलाउड पेट एट आवर प्रॉपर्टीज। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई मजे आते हैं पेट के साथ घूमने में, इसलिए आई हैव अलाउड। 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज आई डोंट थिंक अलाउ करती हैं। बट देन पता है क्या होता है कि काफ़ी गेस्ट, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट काफ़ी मस्त होते हैं, काफ़ी बढ़िया होते हैं, काफ़ी अच्छे से लेके जाते हैं।
एंड हमारे काफी गेस्ट तो रेगुलरली आते हैं, बट देन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई दे हैव पेड यू 2000 एंड दे टॉक ऐसे कि दे हैव मतलब 2-3 हज़ार रुपए दिए तो दे ओन दैट प्रॉपर्टी। मतलब सो मेनी इंस्टेंसेस भाई आई हैव मतलब एक्सपीरियंस कि वो गेस्ट है ना केयर टेकर से इतनी रूडली बात कर रहे हैं कि दैट केयर टेकर इज लिटरली उनका नौकर हो, दो दिन एक दिन जो भी रुके हुए हैं, विच इज वेरी रूड। मतलब उनको समझना पड़ेगा कि भाई इफ यू आर गोइंग समवेयर तो तुम्हारी इमेज, तुम्हारे प्रिंसिपल्स वगैरह शो कर रहे हो ऐसी हरकतें करके ना हो। वो इमेजिन तो दैट एक केयर टेकर है ना जो अपना भाई, वो गया उनको बोला तो दैट गाय रिस्पॉन्डेड, पता है क्या है कि अब भैया डॉग है ये सब तो करेगा ही। मतलब क्या ही आंसर है, क्या बोले उसको कि भाई डॉग है ये सब तो करेगा। तो ब्रो प्लीज उसको संभाल के रखो उसको। मतलब पिलोज वगैरह हैं, दो पिलो जिस पे तुम सो रहे हो, वो गार्डन में बरसात हो रही है, गीले हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, तो वेरी स्टूपिड। मतलब बेसिक सेंस ही नहीं है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। ये अभी जब मैं काम कर रहा था तब ये इंसिडेंट हुआ था, आई थॉट ऑफ टेलिंग। तो आई डोंट नो ब्रो, इफ यू आर रेंटिंग आउट समथिंग तो ऑलरेडी पूरा पहले बोल के चलो कि ऐसा ऐसा नहीं होनी चाहिए। और इफ यू आर टेकिंग समथिंग ऑन रेंट तो भी ऐसा सोच के कि भाई जैसी कंडीशन में लिए वैसी कंडीशन में लेने की कोशिश करो। तो दैट इज इट। ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करते हैं, किसी कभी आई मेक अनदर वीडियो ऑन इट एयरबीएनबी वगैरह पे भी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी। एनीवे कमिंग बैक टू द डेस्क जॉब, काम करते हैं थोड़ा। By other than the website development part, abhi I have posted a job also on LinkedIn. We are looking for someone who helps us out in creating content, who loves fashion, who loves creating content. By another issue I'm trying to resolve today is of RTOs. ब्रांड जब हमने स्टार्ट करी थी ना, फॉर द फर्स्ट 6 months or 8 months हमारे पास COD का ऑप्शन ही नहीं दे रखा था हमने। इट वॉज ऑल प्रीपेड ऑर्डर्स एंड वी वर गेटिंग गुड ऑर्डर्स। बट देन स्केल करने के लिए वी एडेड COD। सबने बोला था COD होना चाहिए, वी एडेड COD, बट देन एवरीवन फेसेस COD के साथ प्रॉब्लम ऑफ RTOs। अब COD में वही सीन होता है भाई, ऑर्डर कर लिया, जब डिलीवरी हो रही है मन हुआ तो लिया, नहीं हुआ तो मना कर दिया। प्रीपेड में ऐसा नहीं होता, इफ यू ऑर्डर यू हैव टू रिसीव इट। तो RTOs का प्रॉब्लम भाई काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं रिजॉल्व करने की। वी हैव पुट, क्योंकि काफी फेक ऑर्डर्स भी आते हैं, तो वी हैव पुट OTP का कि बिफोर यू ऑर्डर यू हैव टू पुट OTP, तभी ऑर्डर वेरीफाई होगा। तो काफी स्टेप्स तो लिए हैं, बट स्टिल इट इज अ मतलब बिग प्रॉब्लम टू रिजॉल्व। तो COD पे भी काम कर रहे हैं कि COD ऑर्डर्स पे RTO कम हो। तो आज उस पर भी वर्किंग हो रही है। 1-2 और ऐप डेवलपर से बात चल रही है कि उनके ऐप यूज करके कैसे कम कर सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई सितंबर में खतरनाक बरसात हो रही है, बट इट इज टाइम टू गो टू द जिम नाउ। भाई जयपुर में बरसात आती ही यहाँ की रोडों के हाल ऐसे हो जाते हैं। भाई तो क्रेजी बारिश होते जा रही है। मतलब मेरे को लगा थोड़ी बहुत होगी है तो रुकी नहीं थी भाई। मतलब फोटोज में तो पता ही नहीं चल पाएगा। ये तो क्रेजी बारिश हो रही है भाई, कोई गड्ढा वड्ढा ना हो। गाड़ी आज ही हो क्या ये सर्विस। दिक्कत हो गई है तो भाई रेड बुल आ गई है टू गेट सम पम्प, टू गेट सम एनर्जी। मैं प्री वर्कआउट तो लेता नहीं हूँ नॉर्मली, या तो कॉफ़ी और कभी कभी रेड बुल लेते हैं। नाउ टू द जिम।
भाई जिम हो गया है, बढ़िया वर्कआउट हुआ। नाउ टाइम टू गो बैक टू होम। जिम में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यार सबकी प्राइवेट स्पेस होती है, मुझको भी शर्म आती है और सबकी प्राइवेट स्पेस होती है, तो सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के आ रखे हैं, तो आई डोंट लाइक रिकॉर्डिंग जिम के अंदर स्पेशली। तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं जिम के अंदर, मतलब मेनली कार्डियो का राउंड ही आज प्लान था। 9 साढ़े 9 बज गए थे जाते हुए, तो लाइक कि थोड़ा वेट लिफ्टिंग का जगह जस्ट थोड़ा रनिंग वनिंग कार्डियो वगैरह कर लेंगे, तो उसी का राउंड वर्कआउट किया। अब जो आज का वीडियो था वॉज अबाउट डेस्क वर्क, कि जो भी मतलब फन साइड के अलावा जो भी काम होता है स्केलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सब के अराउंड वीडियो था। लाइक कि लेट्स एंड द वीडियो टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग फर्स्ट को स्केल करने के लिए। तो अभी जाते जाते मैं वही सोच रहा था कि क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो मेरे दिमाग में 2 मेजर पॉइंट आए विच आई वांट टू टॉक अबाउट, आई वांट टू मेंशन, और बाकी भी स्टार्टअप ओनर्स, ब्रांड ओनर्स वगैरह रिलेट करेंगे उससे। तो जो 2 मेजर पॉइंट्स विच आई एम फेसिंग राइट नाउ आर, एक तो टू बिल्ड अ कोर, बिल्ड अ फाउंडेशन टीम, उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है भाई, टू हायर द राइट पीपल और उनको लॉन्ग टर्म रखना अच्छे से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक तो सही बंदा बंदी मिल जाए और उसके बाद में टू मैनेज देम अच्छे से। आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट। वो अच्छी क्वालिटी होती है ऑफ अ गुड फाउंडर, मेरे अंदर है वो क्वालिटी आई थिंक, बट अभी उसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तो टू हायर द राइट पीपल, एंड देन सेकंड प्रॉब्लम जो हर D2C ब्रांड ओनर, हर D2C फाउंडर रिलेट करेगा इज RTOs। भाई तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी ऐप्स यूज कर लो, कुछ भी कर लो, ये RTOs हमेशा है ना मार के रखते हैं। हमने OTP का लगा रखा है कि भाई बिफोर यू ऑर्डर यू हैव टू, मतलब OTP डालना होता है तभी वो ऑर्डर वेरीफाई होगा एड्रेस वगैरह डालने के बाद में। सेकेंडली वी हैव अ पर्सन जो हर COD ऑर्डर को कॉल करके कंफर्म करता है कि ये एड्रेस है आपका, ये COD अमाउंट है आपका, आपको ऑर्डर चाहिए ना, वगैरह वगैरह। तो ये दोनों स्टेप होते हैं। उसके बाद में भी भाई RTOs आ जाते हैं, और फिर जब RTOs आते तो आते हैं, मतलब एवरी मंथ एंड जो हमारी शिपिंग कंपनी है ना, वो हमको डेटा देती है कि भाई तुम्हारे इतने % RTOs थे, और वो बताते हैं कि डिलीवरी बॉय को क्या रीजन दिए RTO के, है ना, उन्होंने क्या रीजन दिया RTO का। एक सेकंड। तो वो रीजन भी बताते हैं डिलीवरी बॉय को, कस्टमर ने क्या रीजन दिया। तो भाई कुछ रीजन तो ऐसे होते हैं ना कि सबसे कॉमन कि मेरे से गलती से ऑर्डर हो गया था भाई। मतलब गलती से कैसे ऑर्डर होता है यार, हाउ डू यू, मतलब फोन पे यूज किया, कार्ट में ऐड किया, OTP डाला, सब कुछ डाला, हाउ डू यू प्लेस एन ऑर्डर बाय मिस्टेक। और सेकंड सबसे कॉमन होता है कि यार मैंने तो ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं था भाई, यू एंटर्ड द OTP, कॉल करके बंदे ने वेरीफाई किया। तो दिस इज वेरी पेनफुल। हर मतलब इसका सोल्यूशन तो आई डोंट इवन नो भाई, कि मतलब OTP भी डाल रखा है। वी हैव टेकन फ्यू स्टेप्स, जैसे कि जब एड्स रन करते हैं तो यू कैन फिल्टर आउट दिस ऑडियंस। जैसे पास 180 डे में जिन लोगों ने ऑर्डर कैंसिल किया, काफ़ी लोग होते हैं जो फन के ऑर्डर 10, 15, 20 जगह से कर लेते हैं और फिर जो मन होता है उसमें से एक जगह से लेते हैं। तो यू कैन फिल्टर आउट दैट ऑडियंस। कोई भी एड्स रन करता हो जिसने ये नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ डू इट। 180 डेज 90 डेज का डेटा उठा लो, जो भी कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं उस ऑडियंस की वो डेटा लेके एक्सक्लूड कर दो फ्रॉम योर एड्स। मतलब उस टाइप की सिमिलर ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दो कि भाई ये लोग हमारे एड्स नहीं देखें। तो यू कैन डू दैट ऑन मेटा। एक स्टेप ये ले रखा है, फिर OTP का स्टेप ले रखा है, एंड कॉलिंग होती है। तो भाई ये सब तो हम स्टेप ले रहे हैं। कोई किसी को मालूम हो इससे बेटर स्टेप्स नहीं लेने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना। अब यार प्रीपेड कर नहीं सकते क्योंकि इंडिया में बहुत ज़रूरी है CODs, बिना COD काम नहीं होता। हमने फर्स्ट 6-8 मंथ्स रखा था सिर्फ ओनली प्रीपेड, अच्छे ऑर्डर्स आते थे, बट टू स्केल यू नीड COD, क्योंकि अपने इंडिया में COD ही में सबसे इम्पोर्टेंट है। और अमेजोन और वो सब भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई फेक ऑर्डर से। एवरीवन इज गिल्टी ऑफ इट भाई, ऑर्डर करते हैं काफ़ी जगह से। COD वाले में क्या है भाई, घर पे पार्सल आया, मना कर दिया कि नहीं चाहिए, क्या कर लोगे। तो दिस इज़ अ वेरी पेनफुल पॉइंट जो स्केलिंग में इफेक्ट करता है कि भाई ऑर्डर्स आ गए इतने सारे, उसके बाद में देख रहे हैं भाई इतने तो RTO आ रहे हैं, वापस अब उनको एड्स रन करने का पैसा उनका लगा, जो पार्सल गया और वापस आया उसका पैसा लगा, जो स्टॉक बीच में रुका पड़ा रहा उसका पैसा। तो RTO इशू है। और फिर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम, तो वो तो भाई हायर करके ही मिलेगी द प्रॉपर द राइट टीम।
और बस अभी एट दिस मोमेंट ये 2 मेजर पॉइंट्स है जिससे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. अब देखो बाकी पॉइंट्स तो जैसे कि कंटेंट वाइज वी आर इम्प्रूविंग, आवर कंटेंट इज इम्प्रूविंग. हाँ, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ मोर इम्प्रूवमेंट जो हम कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर बेस्ट. फिर कस्टमर सर्विस वी आर वर्किंग ऑन इट, वो भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं. सब कुछ ओवरऑल कैटलॉग हमारा इम्प्रूव हो रहा है. टी शर्ट्स के अलावा देयर आर शर्ट्स, पोलोज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्गोज, स्वेट पैंट्स अलग अलग कलर में. तो कैटलॉग हम काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं. अच्छी डिज़ाइन विद ग्राफिक्स, नॉर्मल मिनिमलिस्टिक सब चीज़ काम कर रहे हैं. अभी एट दिस मोमेंट आई एम फेसिंग ओनली दीज 2 प्रॉब्लम्स सबसे मेजरली. तो उसका सॉल्यूशंस भी निकाल रहे हैं. वी विल कीप वर्किंग ऑन इट. आई थिंक दिस कंक्लूड्स दिस वीडियो. तो लेट मी नो इस टाइप के वीडियोस में मज़ा आ रहे हैं नहीं आ रहे, या ट्रैवल कंटेंट में मज़ा आ रहा था. फॉर मी दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज़ वेरी इजियर टू मेक, क्योंकि वही जो मेरे दिन में चल रहा है उसको बस कैमरा लगा के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना है और नरेट करना है कि ये अभी हो रहा है और ये मुझे करना है, ये प्रॉब्लम फेस हो रही हैं. तो लेट मी नो इफ यू गाइस लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो. बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग जिम एंड सी यू सून.